माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। सचिव महोदय। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। मैं उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक रिको औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकृत विकास एवं अधिक्रमण का निवारण विधेयक 1999, राजस्थान सहकारी सोसाइटी विधेयक 2001, राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय विधेयक 2002, कोटा खुला विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन विधेयक 2002, राजस्थान विनियोग संख्या 4 विधेयक 2002, राजस्थान विनियोग संख्या 5 विधेयक 2002, राजस्थान विनियोग संख्या 6 विधेयक 2002, राजस्थान हस्त सफाई कर्मी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण प्रतिनिषेध विधेयक 2000। अध्यादेश वित्त मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर संशोधन अध्यादेश 2002 वर्ष 2002 का अध्यादेश संख्या 3 को सदन की मेज पर रखता हूं। सुरेंद्र जोशी, उच्च शिक्षा मंत्री। राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा अधिकारी नियुक्ति के लिए चयन संशोधन अध्यादेश 2002 वर्ष 2003 का अध्यादेश संख्या 1 को सदन की मेज पर रखता हूं। शोक अभिव्यक्ति। निर्वाचित होकर आए हैं, सदन के अंदर उनका परिचय होना चाहिए। कुछ मंत्रिमंडल में भी नए मंत्रिमंडल बने हैं, उनका भी परिचय होना चाहिए। व्यक्ति के अवसर पर नहीं, जो सदस्य चुन के आए हैं पहली बार राजस्थान चुन के आए तो वो सभी को पता है। विधिवत रूप से परिचय तो होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। मैं सदन के ब्याह पर उनका स्वागत कर चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, विधिवत रूप से परिचय होना चाहिए। 3 उपचुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य चुनकर आए हैं उनका परिचय तो कराइए अध्यक्ष महोदय। व्यक्ति के अवसर पर नहीं, उसके बाद में आपको अवगत करा देंगे। शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, ऑर्डर प्लीज। शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए स्वतंत्रता सेनानी और भारत की संविधान सभा के सदस्य श्री बलवंत सिंह मेहता, श्रीपति मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बाबूभाई पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात, तथा इस विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री शांति लाल खोईवाल, श्री प्रभुराम ग्रासिया,
श्रीमती मीना अग्रवाल, श्री गोविंद आमलिया, श्री रामचंद्र चौधरी, श्रीमती उषा प्रकाश, श्री दौलत राम, श्री दयाचंद, श्री महादेव प्रसाद बंका, श्री शिवचंद दास, श्री होतीलाल, श्री गंगा सिंह तथा भारतीय मूल की वैज्ञानिक डॉक्टर कल्पना चावला के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। ये तो मैंने कहा है। स्वतंत्रता सेनानी व भारत की संविधान सभा के सदस्य श्री बलवंत सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 को उदयपुर में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा भीलवाड़ा एवं उदयपुर में हुई। आपने फर्ग्यूसन कॉलेज पूना से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आप 15 वर्ष की आयु में ही स्वाधीनता आंदोलन की गतिविधियों में जुड़ गए थे। आपने देशी रियासतों में जागृति लाने के लिए प्रताप सभा का गठन किया। वर्ष 1938 में आपने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। श्री मेहता अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए तथा 1.5 वर्ष तक जेल में रहे। देश की आज़ादी एवं लोकतंत्र के लिए निरंतर संघर्षशील रहे श्री मेहता ने सामंतवाद, राजाशाही तथा महाराणाओं के विरुद्ध सत्याग्रहों का नेतृत्व किया। श्री मेहता ने भारतीय संविधान सभा में उदयपुर और मेवाड़ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान के हितों को प्रमुखता देने के साथ ही राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए भारतीय संविधान की रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप अंतरिम संसद के सदस्य भी रहे। श्री मेहता राजस्थान में जयनानिवास मंत्रिमंडल में अप्रैल 1951 से मार्च 1952 तक वाणिज्य, उद्योग तथा खनिज विभाग के मंत्री रहे। गांधीवादी नेता श्री मेहता वर्ष 1952 में उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए। श्री मेहता ने राजनीति के साथ साथ प्रदेश में लोक जीवन को संस्कारमय बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। आप लोक कला मंडल के संस्थापक, राजस्थान भूदान बोर्ड के संस्थापक सदस्य तथा भारत सेवक समाज राजस्थान के अध्यक्ष रहे। आप अनेक सामाजिक संस्थाओं से आजीवन संबंध रहे। मानवीय मूल्यों, त्याग एवं समाज सेवा में अटूट रास्ता रखने वाले श्री मेहता हिंदी के प्रबल समर्थक थे। हिंदी को देश की राजभाषा बनाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। श्री मेहता कलम के भी धनी थे। आपने कलकत्ता से प्रकाशित हिंदी के प्रथम अखबार यात्री मित्र का संपादन किया। मेवाड़ के बड़े आदमी, मेवाड़ दिग्दर्शन, प्रातः स्मरणीय प्रताप, राजपूताना का भूगोल आदि आपकी प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें हैं। वियोगद स्वतंत्रता सेनानी श्री बलवंत सिंह मेहता का 31 जनवरी 2003 को निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीयुत श्रीपति मिश्र का जन्म 20 जनवरी 1924 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के शेषपुर ग्राम में हुआ। आपने MA LLB की उपाधि यहाँ प्राप्त की। श्री मिश्र सर्वप्रथम 1962 में कांग्रेस टिकट पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधायक निर्वाचित हुए। आप 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा तथा 1 बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री तथा वर्ष 1967-68 में विधानसभा के उपाध्यक्ष और वर्ष 80 से 82 में अध्यक्ष के पद पर आसीन रहे। आप जुलाई 1982 से अगस्त 1984 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आप 8वीं लोकसभा में भी कांग्रेस के सांसद रहे। श्री मिश्र समाजवादी विचारधारा के प्रगतिशील नेता थे। आप संसदीय विषयों, नियमों एवं परंपराओं के ज्ञाता और प्रभावशाली वक्ता थे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप
अनेक सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं से संबंध रहे श्रीयुत श्रीपति मिश्र का 7 दिसंबर 2002 को निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानी और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूभाई जशभाई पटेल का जन्म 9 फरवरी 1911 को गुजरात के खेड़ा जिले के नादियाड कस्बे में हुआ। आपने BA LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री पटेल अपने छात्र जीवन में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए थे। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहते हुए आपने अनेक सत्याग्रहों में भाग लिया और कई बार जेल यात्राएं की। श्री पटेल 3 बार बम्बई विधानसभा के सदस्य रहे। आप बम्बई राज्य के संसदीय सचिव, उप मंत्री और मंत्री भी रहे। श्री पटेल 3री और 5वीं गुजरात विधानसभा के सदस्य भी रहे। 5वीं विधानसभा में आप कांग्रेस अर्स के सदस्य रहे। 3री विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप गुजरात सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे और 5वीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप जून 1975 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए। वर्ष 1977-80 में आप दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे। अपने राजनीतिक जीवन में आप अनेक समितियों के सभापति रहे। आप गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव तथा अध्यक्ष भी रहे। श्री बाबू भाई पटेल का दिनांक 20 दिसंबर 2002 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री शांतिलाल खोईवाल का जन्म 14 अप्रैल 1944 को चित्तौड़गढ़ जिले के घोसुंडा ग्राम में हुआ। आपने अंग्रेजी विषय में MA की उपाधि प्राप्त की। श्री खोईवाल 9वीं व 10वीं राजस्थान विधानसभा में राजसमंद निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और महिलाओं और बालकों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य तथा गृह समिति के सभापति रहे। राजनीति में आने से पूर्व आप राजकीय सेवा में तहसीलदार, सहायक निदेशक, अधीक्षक केंद्रीय कारागार तथा चीफ विजिलेंस ऑफिसर आदि पदों पर रहे। श्री शांतिलाल खोईवाल का दिनांक 6 अक्टूबर 2002 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री प्रभुराम गरासिया का जन्म 13 जून 1956 को सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील के ग्राम मोरस में हुआ। आपने कक्षा 9 तक शिक्षा प्राप्त की। श्री प्रभुराम गरासिया 9वीं एवं 10वीं राजस्थान विधानसभा में पिंडवाड़ा आबू निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा में आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। आप लगभग 10 वर्ष ग्राम पंचायत मोरस के सरपंच भी रहे। श्री प्रभुराम गरासिया का दिनांक 7 अक्टूबर 2002 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्रीमती मीना अग्रवाल का जन्म 8 मार्च 1947 को बांग्लादेश के चिलाटी ग्राम में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। श्रीमती अग्रवाल 10वीं राजस्थान विधानसभा में अलवर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रही। विधानसभा में आप महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति की सदस्य रही। आप केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद नई दिल्ली की प्रांतीय प्रतिनिधि तथा जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद अलवर की सदस्य रही। अपने सार्वजनिक जीवन में आप अनेक सामाजिक व राजनीतिक संस्थाओं से संबंध रही। महिलाओं एवं बालकों के कल्याण हेतु प्रयत्नशील रही श्रीमती अग्रवाल की लेखन में भी रुचि रही। श्रीमती मीना अग्रवाल का दिनांक 21 नवंबर 2002 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री गोविंद आमलिया का जन्म 20 जून 1940 को डूंगरपुर जिले के रस्तापाल गांव में हुआ। आपने MA की उपाधि प्राप्त की। श्री आमलिया 7वीं राजस्थान विधानसभा में 84 निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस आई के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। वर्ष 1981 से 1983 तक आप राजस्थान सरकार में उप मंत्री रहे। राजनीति में आने से पूर्व आप राजकीय सेवा में लगभग 5 वर्ष सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर रहे। आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष रहे श्री आमलिया
आदिवासी समाज सुधार तथा शिक्षण संस्थाओं के विकास के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री गोविंद आमलिया का दिनांक 21 दिसंबर 2002 को निधन हो गया। राजस्थान के पूर्व मंत्री रामचंद्र चौधरी का जन्म 21 जुलाई 1912 को गंगानगर में हुआ। अपने BA LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री चौधरी पहली, दूसरी, पांचवी और छठी राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के विधायक रहे। दूसरी तथा पांचवी विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और वर्ष 1957 में आप कांग्रेस विधायक दल के सचिव रहे। वर्ष 1967 से 72 तक आप राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। राजनीति में आने से पूर्व आप न्यायिक सेवा में रहते हुए लगभग 3 वर्ष जिला व सत्र न्यायाधीश के पद पर रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप अनेक राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं से संबंध रहे। कृषि, शिक्षा और समाज सेवा में आपकी विशेष रुचि रही। श्री रामचंद्र चौधरी का दिनांक 6 फरवरी 2003 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्रीमती उषा प्रकाश का जन्म 21 जून 1938 को अहमदाबाद में हुआ। आपने BA की उपाधि प्राप्त की। श्रीमती उषा प्रकाश वर्ष 1972 में 5वीं राजस्थान विधानसभा के लिए बैड निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक निर्वाचित हुई। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति तथा जनलेखा समिति की सदस्य रही। वर्ष 1958 में कांग्रेस पार्टी से संबद्ध हुई श्रीमती उषा प्रकाश लगभग 3 वर्ष तक कांग्रेस सेवा दल में अधिनायक रही। आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा प्रदेश सेवा दल बोर्ड की सदस्य भी रही। श्रीमती उषा प्रकाश का दिनांक 31 जनवरी 2003 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री दौलत राम का जन्म 6 नवंबर 1939 को पाली जिले के ग्राम रानी कला में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। श्री दौलत राम चौथी विधानसभा के लिए वर्ष 1967 में देसुरी निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। आपने सार्वजनिक जीवन में आप अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उत्थान तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री दौलत राम का दिनांक 21 अक्टूबर 2002 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री दयाचंद का जन्म 29 दिसंबर 1924 को बारा जिले के फतेहपुर ग्राम में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री दयाचंद तीसरी राजस्थान विधानसभा के लिए वर्ष 1962 में हुए आम चुनाव में बारा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के विधायक निर्वाचित हुए। श्री दयाचंद की जनहित कार्यों में विशेष रुचि थी। आप विधानसभा में अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। श्री दयाचंद का दिनांक 4 सितंबर 2002 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री महादेव प्रसाद बंका का जन्म 1 मार्च 1922 को झुंझुनू जिले के गांव बगड़ में हुआ। आपने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग विश्वविद्यालय से विशारद की उपाधि प्राप्त की। श्री महादेव प्रसाद बंका पहली और दूसरी राजस्थान विधानसभा में खेतड़ी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप नगरपालिका बगड़, जिला बोर्ड झुंझुनू, भूतपूर्व सैनिक संस्था जिला झुंझुनू के सदस्य, दलित वर्ग संघ झुंझुनू के अध्यक्ष तथा राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ के उपाध्यक्ष रहे। आप अनेक सामाजिक संस्थाओं से भी संबंध रहे। हरिजन उत्थान और सैनिक कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। श्री महादेव प्रसाद की अध्ययन में विशेष रुचि थी। श्री महादेव प्रसाद बंका का दिनांक 29 दिसंबर 2002 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री शिवचंद दास का जन्म 1912 में भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। श्री शिवचंद दास दूसरी राजस्थान विधानसभा के लिए वर्ष 1957 में मांडल निर्वाचन क्षेत्र से रामराज परिषद के विधायक निर्वाचित हुए। बाद में आपने भारतीय जनसंघ की सदस्यता ग्रहण की।
विधानसभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। श्री शिवचरण दास का दिनांक 8 नवंबर 2002 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री होतीलाल का जन्म 3 दिसंबर 1923 को भरतपुर जिले के कुमेर तहसील के ग्राम इंदू में हुआ। आपने MSG कॉलेज भरतपुर तथा आगरा कॉलेज से MLLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री होतीलाल दूसरी विधानसभा में भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल में आप जनलेखा समिति, गृह समिति तथा राजस्थान पशु मेला विधेयक 1961 के संबंध में गठित प्रवर समिति के सदस्य रहे। आप भरतपुर किसान सभा के प्रधानमंत्री भी रहे। श्री होतीलाल का दिनांक 1 फरवरी 2003 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री गंगा सिंह का जन्म 15 जनवरी 1927 को नागौर जिले की जायल तहसील के ग्राम कसारी में हुआ। आपने BLLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री गंगा सिंह वर्ष 1952 में प्रथम राजस्थान विधानसभा के लिए नागौर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से रामराज परिषद के विधायक निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1962 में तीसरी राजस्थान विधानसभा के लिए जायल निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। आपकी समाज सेवा तथा जनहित कार्यों में विशेष रुचि रही। श्री गंगा सिंह का दिनांक 25 सितंबर 2002 को निधन हो गया। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हरियाणा के करनाल कस्बे में हुआ। आपने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में BE की उपाधि प्राप्त करने के बाद अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी से यूरोस्पेस इंजीनियर में ME की उपाधि तथा कोलोराडो यूनिवर्सिटी से PhD की उपाधि प्राप्त की। आप वर्ष 1988 में नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी और शोध कार्य आरंभ किया। आपने वर्ष 1993 में कैलिफोर्निया की एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट और शोध वैज्ञानिक के रूप में काम किया। वर्ष 1994 में नासा ने आपका चयन अंतरिक्ष में जाने के लिए किया और वर्ष 1997 में आप भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। जनवरी 2003 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया से 6 अन्य वैज्ञानिकों के साथ एक वैज्ञानिक मिशन पर अंतरिक्ष में गई थी। मिशन पूर्ण करके लौटते समय अंतरिक्ष यान 1 फरवरी 2003 को शाम 7:46 पर टेक्सास प्रांत के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र पर उतरना था, लेकिन इससे कुछ मिनट पूर्व ही अंतरिक्ष यान का नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट गया और वह टुकड़े टुकड़े हो गया। इस दुर्घटना में डॉक्टर कल्पना चावला सहित सभी वैज्ञानिकों की मृत्यु हो गई। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में डॉक्टर कल्पना चावला ने भारत का गौरव बढ़ाया है। उनका साथ सदा देशवासियों के लिए प्रेरणादायी रहेगा। मैं दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विक्षोभ सहन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्यगण कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।
सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 25 फरवरी 2003 प्रातः 11 बजे तक के लिए